प्रेज द लॉर्ड। आज की सुबह असेंबली ऑफ बिलीवर्स चर्च राजाजीपुरम की इस आराधना में प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सभी का स्वागत है। मुझे विश्वास है कि परमेश्वर आप सभी को इस आराधना से बहुत आशीष देगा। तेरे ही नाम से ये जहां, तेरे ही नाम से हूँ मैं खड़ा, तेरा ही नाम सबसे भला, तेरा ही नाम मैंने चाहा, तेरा ही नाम मैंने पाया, तेरे ही नाम में है शिफा, तेरे ही नाम से जहां, तेरे ही नाम से हूँ मैं खड़ा, तेरा ही नाम सबसे भला, तेरा ही नाम मैंने चाहा, तेरा ही नाम मैंने पाया, तेरे ही नाम में है शिफा। रहमत तेरी खुदा कैसे माया मैं करूँगा, जब तक मुझ में है चाह खिदमत तेरी मैं करूँगा। रहमत तेरी खुदा कैसे माया मैं करूँगा, जब तक मुझ में है चाह खिदमत तेरी मैं करूँगा। शादमान है ये ज़मीं और आसमां, सितारे भी करते हैं तेरी महिमा बयां। तू मेहरबान है ओ मेरे खुदा, तो क्यों ना करूं मैं तेरा शुक्रिया सदा। मैं करता रहूंगा तेरा शुक्रिया सदा, तो क्यों ना करूं मैं तेरा शुक्रिया सदा। मैं करता रहूंगा तेरा शुक्रिया सदा। अब चाहे कुछ भी हो जाए ना लौटूंगा, वो बख्शी है ये जिंदगी जो तूने खुदा, वो हर उम्मीद मेरा हौसला अब तुझसे जुड़ा, वो सरताज है मेरा खुदा मेरा यीशुआ। सांसों में तू, मेरी बातों में तू, मेरी जिंदगी का तू खुदा। धड़कन में तू, मेरे तन मन में तू, मेरी राहों का तू खुदा।
चाहे कुछ भी हो जाए ना लौटूंगा। बख्शी है ये जिंदगी जो तूने खुदा, हर उम्मीद मेरा हौसला अब तुझसे जुड़ा। सरताज है मेरा खुदा, मेरा यीशुआ। ये जिंदगी तेरी महिमा गाती रहे अब सदा। ये जिंदगी तेरी महिमा गाती रहे अब सदा। जब तक जियूं तेरी महिमा मैं करता रहूं ऐ खुदा। जब तक जियूं तेरी महिमा मैं करता रहूं ऐ खुदा। ये जिंदगी तेरी महिमा गाती रहे अब सदा। Thank you, Jesus. जब भी पुकारा मैंने तुझे, मेरी हर दुआ को तूने है सुना। हर एक कदम पर साथ रहा, पास तुझको महसूस किया। जब भी पुकारा मैंने तुझे, मेरी हर दुआ को तूने है सुना। हर एक कदम पर साथ रहा, पास तुझको महसूस किया। वो हुस्ना तेरी खुदा, इस जिंदगी को तुझको दिया। हुस्ना तेरी खुदा, इस जिंदगी को तुझको दिया। ये जिंदगी तेरी महिमा गाती रहे अब सदा। ये जिंदगी तेरी महिमा गाती रहे अब सदा। प्रेज द लॉर्ड। मैं आज आप सबके साथ परमेश्वर के वचन में से कुछ आयतें शेयर करना मांगती हूँ। ये आयतें आपको मिलेंगी 2 कुरिन्थियों उसका 1 अध्याय, उसमें 3 से लेके 5वीं आयत में कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जो दया का पिता और सब प्रकार की शांति का परमेश्वर है। वह हमारे सब कलेशों में शांति देता है, ताकि हम उस शांति के कारण जो परमेश्वर हमें देता है उन्हें भी शांति दे सकें जो किसी प्रकार की कलेश में हो। क्योंकि जैसे मसीह के दुखों में हम अधिक सहभागी होते हैं, वैसे ही हम शांति में भी मसीह के द्वारा अधिक सहभागी होते हैं। एक छोटी सी स्टोरी शेयर करना मांगती हूँ आपके साथ। बहुत टाइम पहले की बात है। एक छोटा बच्चा था एंड उस टाइम बहुत ठंड पड़ रही थी। तो वो बच्चा एक शोरूम के बाहर खड़ा हुआ था और वो बहुत देर से टकटकी लगाए अंदर देखता जा रहा था।
वहां से बहुत से लोग गुजर रहे थे पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। लोग आ रहे थे, जा रहे थे। कुछ समय बाद वहां पे एक लेडी आई, वहां से जा रही थी। उसका ध्यान उस बच्चे पे पड़ा कि वो नंगे पाँव वहां खड़ा है, कांप रहा है और वो अंदर देखता जा रहा है लगातार। तो उसने उस बच्चे से पूछा जाके कि तुम यहाँ बाहर खड़े होके क्या देख रहे हो। तो उसने उससे कहा कि मैं नंगे पाँव हूँ, मुझे बहुत ठंड लग रही है, मैं अंदर देख रहा हूँ कि काश मैं इसमें से एक जूता पहन सकूं। वो लेडी उसकी तरफ देखती है, उसका हाथ पकड़ती है और उसे शोरूम के अंदर लेके जाती है। अंदर ले जाके जो शॉपकीपर था उससे वो कहती है कि क्या मुझे एक बेसन, टाल और 5 जोड़ी मोजे मिलेंगे। वो दुकानदार उसे वॉशरूम में भेज देता है, टाल भी दे देता है एंड वो वहां पे उस बच्चे का पैर पानी से धोती है और टाल से साफ करती है, वापस शोरूम में लेके आती है और वो 5 जोड़ी मोजे में से एक मोजा निकाल के उससे दोनों पाँव में पहनाती है और फिर उससे एक जूता लेके भी पहनाती है और उससे पूछती है कि अब तो तुम्हें ठंड नहीं लग रही है। तो उसकी तरफ मुस्कुराते हुए देखता है, कहता नहीं, और वो लेडी वहां से चली जाती है। जब वो आगे बढ़ जाती है तो बच्चा भागते हुए उसके पास जाता है और उसका हाथ पीछे से पकड़ लेता है। वो उससे पूछती क्या हुआ, तो उसकी तरफ देखता हुआ कहता है, क्या आपको परमेश्वर ने भेजा है, क्या आप एंजल हो। ये देख के उस स्त्री की आंखों में आंसू आ जाते हैं। मैं आपको बताना मांगती हूँ, परमेश्वर ने हमें अपने रूप में सृजा है ताकि हम उसका मैसेज हर जगह फैला सकें। उसका वचन जो हमारे पाँव की ज्योति है, उसे हम उस पूरी दुनिया में फैलाने वाले हो सके। हो सकता है बहुत से लोग हैं जो परमेश्वर को नहीं जानते, लेकिन वो आपको जानते हैं और आपके ऐसे आचरण को देख के वो परमेश्वर को जानना चाहेंगे और हम परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाने वाले हो सकेंगे। एक आखिरी आयत बताना मांगती हूँ, ये कुलिस्सियों की पुस्तक उसकी 3 अध्याय में 12वीं आयत है। इसमें लिखा हुआ है, इसलिए परमेश्वर के चुने हुओं की नाई जो पवित्र और प्रिय हैं, बड़ी करुणा और भलाई और दीनता और नम्रता और सहनशीलता धारण करो। परमेश्वर के इस वचन के पढ़े जाने और सुने जाने से आप सबको आशीष और परमेश्वर को महिमा मिले। प्रेज द लॉर्ड। आज एक बार फिर असेंबली ऑफ बिलीवर्स चर्च राजाजीपुरम की तरफ से मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और ये कामना करता हूं कि आज जो प्रभु का वचन हम सुनने जा रहे हैं उससे आप आशीष प्राप्त करेंगे। पिछले दिनों से हम गौर कर रहे हैं कि परमेश्वर के लोग, परमेश्वर पर विश्वास करने वाले लोग अनमोल लोग होते हैं। आप अनमोल हैं और मुझे अच्छा लगता है जब मैं अनमोल लोगों से बात करता हूं। अनमोल हमेशा अनमोल ही रहता है, उसकी कोई कीमत लगा नहीं सकता। किसी ने मुझे एक कहानी सुनाई कि किसी बच्चे ने एक नाव बनाई, बड़ी मेहनत करके नाव बनाई थी और फिर अच्छे से रंगा उसने, बहुत सुंदर नाव दिख रही थी। फिर वो नाव अचानक से चोरी हो गई। एक दिन वो किसी बाजार से निकल रहा था तो उसे वही नाव एक दुकान पर लगी हुई मिली। उसने दुकानदार से कहा, ये नाव तो मेरी है, मुझे दे दो। दुकानदार ने कहा, नहीं, इसकी कीमत अदा करनी पड़ेगी, तब लेके जा सकते हो क्योंकि ये दुकान पर है। वो लड़का गया अपने पापा के पास में, पापा से पैसे लिए और फिर आया, दुकानदार से वो नाव खरीद करके ले गया और बड़ा खुश था और जाकर के लोगों को दिखा रहा था, कह रहा था ये नाव 2 तरह से मेरी है, एक तो मैंने इसको बनाया है और दूसरा मैंने इसको खरीदा है। जी हां, आप भी इसी तरह से, मैं भी इसी तरह से 2 तरह से परमेश्वर के हैं। एक तो उसने मुझे और आपको रचा है और बनाया है और दूसरा उसने अपने खून के द्वारा आपको छुड़ा लिया है, आपको खरीद लिया है। हम उसके खरीदे हुए लोग हैं, इसलिए हम अनमोल हैं। मैं आपको बताऊं कि अगरचे सोने की अंगूठी जो आप खरीद कर लाए हैं, आपने उसकी अच्छी खासी कीमत अदा की है,
मान लिया आपने 25,000 की अंगूठी खरीदी है और आप उसे लेकर के आए और गलती से वह अंगूठी कूड़े में गिर गई, तो मुझे बताइए, कूड़े में गिर गई है तो क्या उसकी कीमत कम हो गई? आप कहेंगे नहीं। नाली में गिर गई, क्या उसकी कीमत कम हो गई? नहीं। ये तो परिस्थितियां हैं जिसमें वो अंगूठी पड़ी हुई है, लेकिन अभी भी वो सोने की है, अभी भी उसकी कीमत वही है। आप अपने आप को कम ना आंकिए। मुझे अपने आप को कम आंकने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं अनमोल हूं और आप भी अनमोल हैं। परिस्थितियां कुछ भी हो सकती हैं। यीशु मसीह ने पतरस से कहा, पतरस, शैतान ने तुमको मांग लिया है कि सूप में गेहूं की नाई फटके। लेकिन पतरस था तो यीशु मसीह का चेला, उसने यीशु मसीह की ही गवाही दी। परिस्थितियों में उसने अपने आप को आंकना कम कर दिया, लेकिन फिर उसे मालूम हुआ, मैं प्रभु का चेला हूं, मैं प्रभु का हूं, प्रभु ने मुझे खरीदा है। मुझे और आपको भी आज जैसी भी परिस्थिति में हैं, मुझे और आपको ये जानने की जरूरत है कि हम प्रभु के लोग हैं, हम अनमोल लोग हैं। आज कुछ खास बात आपसे करना मांगता हूं और वो मिलेगी आपको भजन और उसका 69 अध्याय, इसकी 6ठी आयत को पढ़ेंगे, जहां पर ऐसे लिखा है, सुनिएगा। हे प्रभु, लिखा है, हे प्रभु, हे सेनाओं के यहोवा, हे सेनाओं के यहोवा, जो तेरी बाट जोते हैं, लिखा है, जो तेरी बाट जोते हैं, उनकी आशा मेरे कारण ना टूटे। हे सेनाओं के यहोवा, जो तेरी बाट जोते हैं। हमारे चारों तरफ वो लोग हैं जो अच्छे लोग हैं, परमेश्वर की बाट जोने वाले लोग हैं, परमेश्वर के नक्शे कदम पर चलने वाले लोग हैं, अच्छे लोग हैं। लेकिन कई बार ऐसा लगता है कि मेरे कारण उनको ठोकर लग रही है। ऐसे समय पर भजन का लिखने वाला ये प्रार्थना कर रहा है, कह रहा है, मेरे कारण हे यहोवा, जो तेरी बाट जोते हैं, उनकी आशा ना टूटे, वो निराश ना होने पाए। कभी कभी हम अपने आप को इतना ज्यादा ऊंचा बनाने लगते हैं कि लोग हमसे ठोकर खाने लगते हैं। आसपास देखिए, ये अच्छे लोग हैं, आसपास देखिए, ये मेरे कुल के लोग हैं, आसपास देखिए, ये चुना हुआ वंश है, ये मेरे कारण ठोकर ना खाएं। और आगे पढ़ें, आशा ना टूटे, हे इज़राइल के परमेश्वर, हे इज़राइल के परमेश्वर, जो तुझे ढूंढते हैं, उनका मुंह मेरे कारण काला ना हो। आप समझ रहे हैं ना? आप भी अच्छे हैं, आपके परिवार के लोग भी अच्छे हैं, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है वो मुझसे ठोकर खाते हैं। बहुत बार ऐसा होता है मेरे कारण उनका मुंह काला हो जाता है, मेरे कारण उनके मुंह पे शर्मिंदगी आ जाती है। ये परमेश्वर के लोग हैं, ये परमेश्वर के जन हैं, जो परमेश्वर ने मुझे और आपको दिए हैं। क्यों इनका मुंह काला हो? क्यों ये ठोकर खाएं? क्यों ये पीछे हटें? क्यों ये निराश हो? मुझे देखने की जरूरत है, मुझे जांचने की जरूरत है कि मैं कहां पर हूं। मेरे साथ भी ऐसा होता है और आपके साथ भी ऐसा होता होगा कि कई बार ऑफिस का कचरा ला करके मैं अपने परिवार पे फेंक देता हूं। टेंशन हो गई, कुछ परेशानी हो गई, कुछ झंझट हो गई। जब हम लौट करके घर पे आए तो हमने वो सारा कचरा, सारी मलिनता, सारा गुस्सा आकर के अपने परिवार पर उतार दिया। मैं अपनी बताऊं, एक बार मैंने अपने बेटे को पीटा। सभी पीटते हैं, कौन अवसर हाथ से जाने देता है। तो मैंने भी पीटा, क्योंकि वो बहुत हंस रहा था किसी बात पर।
तो जब मैंने उसे पीटा तो पीटने के बाद में फिर हंस रहा था। फिर मैं गया उसके पास, मैंने कहा बेटा क्या हो गया, क्यों हंस रहा है? कहने लगा डैडू मैं इस बात पे हंस रहा हूं कि मेरी पिटाई क्यों हुई। मैं भी सोचने लगा मैंने पीटा क्यों। कई बार हम आप ऐसे ही करते हैं, हमको मालूम नहीं होता, फिर भी हम सारा कहर अपने परिवार पर आकर के उंडेल देते हैं। ऑफिस की बातें, ऑफिस का जोम, ऑफिस का तैश हम आकर के अपने परिवार पे निकालते हैं। जहां हम काम करते हैं, दिन भर जिस अंदाज में हम काम करते रहते हैं, दिन भर जिस अंदाज में हम लोगों से बात करते रहते हैं, दिन भर जिस अंदाज में हमारा व्यवहार रहता है लोगों के साथ में, हम वही व्यवहार अपने परिवार पर आकर के निकालते हैं। मेरे प्यारों, ये उचित नहीं है। हम बाहर काम कर रहे हैं, हम ऑफिस में काम कर रहे हैं, हम कारखाने में काम कर रहे हैं, हम फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, लेकिन अपने परिवार में हमें व्यवहार की जरूरत है ताकि हमारे परिवार में कोई भी ठोकर ना खाए। मेरे कारण किसी का मुंह काला ना हो, मेरे कारण किसी की आशा ना टूटे। एक पद और पढ़वाना मांगते हैं आपको, और वो मिलेगा आपको लूका 17 अध्याय और उसका पहला और दूसरा पद है। फिर उसने अपने चेलों से कहा, लिखा है यीशु मसीह ने फिर अपने चेलों से कहा, हो नहीं सकता कि ठोकरें ना लगे। ये तो हो नहीं सकता कि ठोकरें ना लगे। ये तो पॉसिबल है, ये तो जरूर है। ये तो हो नहीं सकता कि ठोकरें ना लगे, परंतु हाय उस मनुष्य पर, हाय उस मनुष्य पर जिसके कारण वे आती हैं, जिसके कारण ये ठोकरें लगती हैं, जिसके कारण वो आती हैं। अभी तक हम अनमोल, जरा देर में हम शापित। मेरे कारण मेरे बच्चे ने ठोकर खाई, मेरे कारण मेरी पत्नी ने ठोकर खाई, मेरे कारण मेरे भाई ने ठोकर खाई, मेरे कारण मेरी बेटी ने ठोकर खाई, मेरे बेटे ने ठोकर खाई, दामाद ने ठोकर खाई। आज बहुत से परिवारों में ऐसा है कि सब के सब धर्मी हैं, विश्वासी हैं, रास्तबाज हैं, फिर भी आपस में नहीं बनती है। वो इसलिए क्योंकि हमने अपने आप को जांचा नहीं, परखा नहीं, और ये विनती नहीं की प्रभु ऐसा ना हो कि जो तेरी बाट जोते हैं वो मेरे कारण लज्जित हों, मेरे कारण ठोकर खाएं। मेरी एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। मेरे कारण मेरा परिवार आशीष पाता है। आपका परिवार आपके कारण आशीष पा रहा है। आपको ध्यान देना है, आपको समझना है, और आप अपने परिवार के लिए आशीष का कारण, आशीष का माध्यम, आशीष का स्रोत बने रहें। ठोकर ना लगे। आगे पढ़े इस आयत को। जो इन छोटों में से, लिखा है जो इन छोटों में से, बड़ों की बात नहीं की जा रही है, जो इन छोटों में से किसी एक को ठोकर खिलाता है, जो इन छोटों में से किसी एक को ठोकर खिलाता है। मैं बड़ा हूं, मेरी ज्यादा जिम्मेदारी है। अगर मेरे कारण छोटा ठोकर खाता है, जो किसी एक को, छोटे में से छोटा जो है, एक को ठोकर खिलाता है, उसके लिए भला होता, उसके लिए भला होता कि चक्की का पाट, कि चक्की का पाट उसके गले में लटकाया जाता, उसके गले में चक्की का पाट लटकाया जाता, और वो समुद्र में डाल दिया जाता। मुझे नहीं मालूम कि इस एडवांस समय में, जबकि सब कुछ मशीन से होता है, आप चक्की और चक्की का पार्ट समझ सकते हैं। चक्की का एक बेस होता था और एक उसके ऊपर पत्थर रखा जाता था जिसमें बीच में छेद होता था।
और नीचे बेस में एक खूंटी होती थी और उसके ऊपर ये रख करके तब इसमें गेहूं डाल करके या और अनाज डाल करके इसको पीसा जाता था। और जब किसी को सजा दी जाती थी तो ये पार्ट उसके गले में डाल दिया जाता ताकि वो हिल ना पाए। तो यहां पर यीशु मसीह कह रहे हैं कि जो किसी को ठोकर खिलाए उसके लिए ये अच्छा है कि चक्की का पार्ट उसके गले में डाल दिया जाए और फिर उसे समुद्र में डाल दिया जाए। क्या आप इस लायक हैं? मैं सोचता हूं नहीं। क्या मैं इस लायक हूं? नहीं। तो एक काम करें, छोटों को ठोकर देना बंद कर दें। ये मेरी जिम्मेदारी है। आपके पास में तजुर्बा होगा, बहुत तजुर्बा होगा। जो छोटा है उसके पास उतना तजुर्बा नहीं है। वो आपको कई बार कुछ कुछ बताने का प्रयत्न करता है, कुछ कुछ सिखाने का यत्न करता है और आप अपने तजुर्बे से उसे दबाने की कोशिश कर देते हैं। नहीं नहीं, अगर आप सही बड़े हैं तो आप उसे अपने कद की बुलंदी तक आने का इंतजार करें, उसे मौका दें ताकि वो उन बातों को जो आपने इतने तजुर्बे के साथ में सीखा है वो भी सीख सके और तरक्की कर सके। छोटों को ठोकर ना खिलाएं, बने रहें प्रभु में। अपने अनुभव से यह मालूम करें कि प्रभु को क्या भाता है, प्रभु की सिद्ध इच्छा क्या है। अपने अनुभव से यह मालूम ना करें कि यह कितना नालायक है, ये कितनी गंदी है, इसे क्या नहीं आता, ये कितनी अयोग्य है। अपने अनुभव से यह मालूम करें कि प्रभु को क्या भाता है, क्योंकि अनमोल व्यक्ति अनमोल सोच भी रखता है, अनमोल विचार भी रखता है। कई बार हम बोल देते हैं, गुस्से में आकर के बोल देते हैं, तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम नहीं कर पाओगे, तुम्हारे बस की बात नहीं है। अरे कैसे मालूम वो नहीं कर पाएगा? कैसे मालूम है कि उससे नहीं हो पाएगा? कैसे मालूम कि उसके बस की बात नहीं है? और फिर यह धारणा उस छोटे के मन में बैठ जाती है और इस धारणा को लेकर के वो बड़ा होता है। अनमोल वचन बोले, मनुष्य की जीभ में जीवन और मृत्यु दोनों का लोक है। लोक मतलब है एक पूरा दुनिया, एक संसार। हमारी जुबान में दो संसार वास करते हैं, एक है जीवन का संसार और एक है मृत्यु का संसार। हम अपने छोटों को कौन से संसार में ढकेल रहे हैं, जीवन के संसार में या मृत्यु के संसार में? जो अपनी जीभ पर रोक लगाता है, याकूब 3 अध्याय में लिखा है, जो अपनी जुबान पर लगाम लगाता है वही तो सिद्ध पुरुष है। मुझे देखना है कि मैं सिद्ध हूं या नहीं, या उस प्रोसेस में हूं। कभी ना तो अपने आप को और ना दूसरे को अयोग्य जाने, स्वयं को भी अनमोल जाने और जो हमारे साथ हैं उन्हें भी अनमोल जाने। एक जगह और ले चलता हूं आपको, तस्वीर दिखाता हूं आपको कि मेरी और आपकी असल में तस्वीर कैसी होती है। लूका 11 अध्याय और उसका 52 पद है, पढ़िएगा। हाय तुम व्यवस्थापकों पर, लिखा है हाय तुम व्यवस्थापकों पर। यह बात तो की जा रही है शास्त्रियों और फरीसियों से। धार्मिक लोग थे, ये अच्छे दिखाई पड़ते थे, इनका आउटवर्ड अपीयरेंस बहुत अच्छा था,
लेकिन इनके विषय में एक बात कही जा रही है और कहीं ना कहीं ये मेरे और आप पर भी लागू होती है। सुनिएगा, फिर से पढ़ें। हाय तुम व्यवस्थापकों पर, हाय तुम व्यवस्थापकों पर, तुमने ज्ञान की कुंजी ले तो ली। कौन सी कुंजी? ज्ञान की कुंजी। ज्ञान की कुंजी। तुमने ज्ञान की कुंजी ले तो ली है। बड़ा प्रयास किया, बड़ा परिश्रम किया, बड़ी मेहनत की है और ज्ञान की कुंजी ली है। मूर्खता की कुंजी नहीं ली है, दुष्टता की कुंजी नहीं ली है, ज्ञान की कुंजी ली है। तुमने ज्ञान की कुंजी ले तो ली, बड़ा परिश्रम करके पास हुए हैं, सफल हुए हैं। ज्ञान की कुंजी ले तो ली। फिर सुनिएगा, परंतु तुमने आप ही प्रवेश नहीं किया। आप ही प्रवेश नहीं किया। कुंजी तो ले ली, परंतु आप ही प्रवेश नहीं किया। और प्रवेश करने वालों को भी रोक दिया। और प्रवेश करने वालों को भी रोक दिया। मुझे एक घटना याद आ रही है कि एक नुमाइश लगी हुई थी, उसके कुछ पास थे, वो मिले थे कि सब लोग जाके नुमाइश देख आए, लेकिन जिनके पास थे वो किसी बात पे बहुत नाराज हो गए। उन्होंने सारे पासेस उठा करके फाड़ दिए, ना खुद गए और ना दूसरों को जाने दिया। कई बार हम भी बताते हैं हमारे पास ज्ञान है, हमारे पास ज्ञान है, हम बहुत जानते हैं, लेकिन हमारा ज्ञान केवल हमारे तक ही रहता है। लेकिन उस ज्ञान से ना मैंने फायदा उठाया और ना मैंने औरों को फायदा पहुंचाने की कोशिश की, ना मैंने प्रवेश किया। पौलुस प्रेरित कहते हैं, ऐसा ना हो कि मैंने औरों को सुसमाचार सुनाया है और खुद ही स्वर्ग के राज में प्रवेश करने से वंचित रह जाऊं। मेरे कारण कोई ठोकर ना खाए, मेरे कारण किसी की आशा ना टूटे, मेरे कारण कोई शर्मिंदा ना होने पाए। अद्भुत लोग हैं, अनमोल लोग हैं। एक व्यक्ति की बात करूंगा आपसे, उसका नाम आकान है। अभी थोड़ी देर पहले, ये किस्सा यहोशू 7वें अध्याय में है, थोड़ी देर पहले किस्सा है कि यरीहो नगर जीत लिया गया। अब छोटा सा एक नगर है वहां पर आक्रमण करना था, उसे जीतना था। मना किया गया था कि कोई भी अर्पण की हुई चीज अपने पास ना रखना, लेकिन आकान ने चोरी की और चोरी की चीजों को, अर्पण की हुई चीजों को उठा करके अपने डेरे में छिपा के रख लिया। और वचन में लिखा हुआ है कि ये परमेश्वर के लोग ये लड़ाई हार गए, जीत नहीं पाए। तब खोज शुरू हुई तो मालूम हुआ आकान ने बुराई की है, आकान ने चोरी की है, आकान ने अर्पण की हुई वस्तुओं को रख दिया है। सब पड़े रहे प्रभु के सामने कि हम क्या करें। उसके बाद फैसला सुनाया गया, आकान को बुलाया गया, उसके परिवार को बुलाया गया, उसकी संपत्ति लाई गई, उसके डेरे को लाया गया, उसके मवेशियों को लाया गया और सबको मार दिया गया, खत्म कर दिया गया। अपने परिवार के लिए नाश का कारण बन गया। मालूम है कौन? आकान। एक ही व्यक्ति। दूसरी जगह अगर हम चलें तो नए नियम में हम देखते हैं एक व्यक्ति को फिलिप्पी जेल का किस्सा है। पौलुस और सिलास को बहुत पिटाई करके जेल में ला करके रखा गया है। अंधेरा है, दर्द में, परेशानी में पौलुस और सिलास गाना गाते हैं, प्रभु की स्तुति कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। ये दरोगा जो बाहर पहरा दे रहा था
इसके कान लगे हुए हैं कि क्या हो रहा है अंदर। थोड़ी देर में भूडोल होता है, जेल खाने की बुनियाद हिल जाती है, दरवाजे खुल जाते हैं, कैदी सब आजाद हो जाते हैं, बंधन टूट जाते हैं। ये दौड़कर अंदर जाता है और जाके पूछता है, हे साहिबों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? पौलुस प्रेरित इससे कहते हैं, परमेश्वर पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। अनमोल व्यक्ति, तू उद्धार पाएगा, तेरा घराना उद्धार पाएगा। आपको मालूम है, एक कलीसिया जिसमें पौलुस लिखते हैं, प्रभु में सदा आनंदित रहो, और मैं फिर कहता हूं प्रभु में सदा आनंदित रहो। कौन सी कलीसिया मालूम आपको? फिलिपियों की कलीसिया। ये इसी दरोगा की वजह से, इसके परिवार की वजह से ही स्थापित की गई। आप वो व्यक्ति हैं जिसके द्वारा परमेश्वर बड़े बड़े काम कर सकता है। मुझे नहीं मालूम कि परिस्थितियां क्या हैं, आप किस माहौल से गुजर रहे हैं, आप कैसे हैं, लेकिन मुझे यह मालूम है, मेरा यीशु आज भी आपकी कदर करता है। एक आयत पढ़ें और मिलेगी, यशाया 53 अध्याय उसका 10 पद पढ़ें। तो भी यहोवा को यही भाया, लिखा है, तो भी यहोवा को यही भाया कि उसे कुचले। हमारे प्रभु यीशु मसीह को तो भी यहोवा को यही भाया कि उसे कुचले। उसी ने उसको रोगी कर दिया, उसी ने उसको रोगी कर दिया, जब वो अपना प्राण दोष बलि करे, कि जब वो अपना प्राण दोष बलि करेगा, जब अपना प्राण दोष बलि करेगा, तो आगे लिखा है, तो अपने वंश को देखने पाएगा। मेरी पीड़ा, मेरा दर्द इसलिए होना चाहिए कि मैं अपने वंश को देखूं, मैं अपनी पीढ़ी को देखूं, क्योंकि मैं अनमोल हूं और मेरा परिवार भी अनमोल है। प्रभु आपके साथ है, प्रभु आपके साथ है, आपको आशीष देना मांगता है। आप निराश ना हो, आप परेशान ना हो, आप किसी के लिए ठोकर का कारण ना बने, बल्कि आशीष का कारण बने। आइए प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद करते हैं कि तू हमारा बहुत अच्छा प्रभु है और तू अपने वचन के माध्यम से हमसे अनमोल बातें बताता है। हां प्रभु, कई बार परिस्थितियां हमको ये सिखाने लगती हैं कि मैं श्रापित व्यक्ति हूं, मैं अनमोल नहीं हूं, मेरी कोई कदर नहीं करता, मेरे आसपास लोग मेरे साथ में नहीं हैं। काम का बोझ, समाज का बोझ, कमजोरी की पीड़ा, बीमारी का दुख मुझे परेशान करने लगता है। आज ऐसे लोगों के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, कि परिस्थितियां कैसी भी हों, संकट कैसे भी हों, पीड़ाएं कैसी भी हों, रोग कैसा भी हो, तू छू ले प्रभु, क्योंकि तू हर एक का ख्याल करता है। तू जानता है कि तेरे बच्चे अनमोल हैं। छू ले, आज पीड़ा से, टेंशन से आजाद कर दे, अपने बहाए हुए खून को लगा, और प्रभु इन्हें तूने बनाया है, इन्हें तू खरीद ले। तेरे हाथों में सौंपते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।